वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मौजूदा दौर में जो पाकिस्तान में ख़वातीन को सबसे बड़ा मसला आ रहा है, उनमें मेरी नौजवान माएँ बहनें बेटियां, नौजवान बच्चियां भी हैं, नौजवान लड़कियां जो जिनकी उम्र 12 से लेकर 18 साल तक है। मेरी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां, जिनको सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो है हार्मोनल प्रॉब्लम का। ये ऐसी लानत चल पड़ी है तकरीबन पिछले 20 से 25 साल के दरमियान कि हर दूसरी नहीं तो तीसरी खातून को ये मसला आ रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस। इस सिलसिले में अंग्रेज़ी अद्वियात इतनी कीमती और महंगी हैं कि बेशुमार अखराजात के बाद भी कोई शिफा नहीं मिलती। व्यूअर्स, बात यह है कि हमने अपने जो बुजुर्ग, जो हमारी जो ख़वातीन थी, हमारी नानी दादी, जो वो टोटके बताती थी, हम उन्हें फजूल समझकर भूल गए हैं। लेकिन यकीन करें, अल्लाह के फजल से उनके वो जो तजर्बात थे, उनके जो समझ लें कि अपनी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हुई थी, तजर्बात के निचोड़ में जो वो टोटका, जो वो नुस्खा बताती होती थी, वो वाकई अल्लाह के फजल से आज उसको अंग्रेज़ी तिब भी मान गई है। तो व्यूवर्स, लड़कियां, नौजवान ख़ास तौर पर जो बालिग होती हैं 12 साल की उम्र के बाद, उन्हें अमूमन हर दूसरी लड़की को यह हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है। इसकी सबसे बड़ी वजह फार्मी चिकन, फार्मी अंडे, ये बर्गर, पिज़्ज़े और इसके साथ साथ टीका लगा हुआ भैंस का दूध। ये ग्वाले भैंस के दूध ज़्यादा हासिल करने के लिए उसे ऑक्सीटॉक्सिन नामी टीका लगाते हैं, जिससे जो भैंस होती है वो फौरी तौर पर दूध देने के लिए तैयार हो जाती है। बूढ़ी से बूढ़ी भैंस जो दूध देने के लिए तैयार होने में घंटा लगाती है, वो भी 1 मिनट में तैयार हो जाती है। तो व्यूवर, ये ऑक्सीटॉक्सिन नामी टीके की वजह से जो दूध आप पीते हैं, इसमें नौजवान लड़कों के भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, लड़कियों के भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसका नतीजा खास तौर पर लड़कियों में माहवारी की प्रॉब्लम यानी मेंसेस प्रॉब्लम जो है, मेंसेस का दर्द से आना, लेट आना, कम आना या ना आना। मेरे पास हर 10 में से 1 मरीज तो ऐसी लाजमी औरत आ रही है जिसके नौजवानी से ही अयाम बंद है। बाकी हर दूसरी खातून को ये मसला है, या मेंसेस बहुत कम आ रहे हैं, अगर आते हैं तो इंतहाई दर्द से आते हैं और तकलीफ से आते हैं, और उसके साथ साथ उनका ओव्यूल सिस्टम यानी जो बच्चे पैदा करने वाला निज़ाम है वो सारा बिगड़ा हुआ है। तो व्यूवर, ये थोड़ी सी तफसील बताने का मकसद ये था कि आप इन चीज़ों से परहेज करें और महंगी अंग्रेजी दवाइयों की बजाय आज जो मैं आपको टोटका बताने जा रहा हूँ वो प्योरली हार्मोन इम्बैलेंस करने के लिए है। जिन्हें मेंसेस नहीं आ रहे, अगर आते हैं कम आते हैं, सिर्फ स्पॉट या दाग लगता है, या उसके साथ साथ उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तकलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है मेंसेस के दौरान, छातियों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सही तरीके से अयाम खुलकर नहीं आते। ये नुस्खा ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए है। तो व्यूवर्स, अगर मैं ये नुस्खा बताया जो इसमें अगर कोई अल्फाज मेरे मुंह से कोई ऐसे वैसे निकल गए हो तो मुझे मादरत कर देना, मेरी माएँ बहनें हैं सब, क्योंकि नुस्खा बताने के दौरान उसकी वजूहात अलामात ज़रूर बतानी चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं बुरे अल्फाज का चुनाव ना करूँ जैसे दीगर चैनल्स वाले करते हैं। तो फिर भी अगर मेरे से कोई अल्फाज निकल गया हो तो मुझे माफ़ कर दें। तो नुस्खे की तरफ आते हैं। ये इंतहाई आसान और सादा, सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़, ये है गाजर के बीज, जिसे हम तुख्मे गाजर कहते हैं। पंसारी से आम मिल जाएंगे, इंग्लिश में कैरेट सीड कहते हैं। मिजाज इसका गर्म और खुश्क है, दूसरे दर्जे में। तो व्यूवर्स, ये करना क्या है, इसको यूज कैसे करना है, तारफ मैंने करा दिया है। सिर्फ 1 चम्मच, ठीक है जी, 1 चम्मच आपने 1 गिलास पानी में डाल देना है। डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करें और चूल्हे पे रख दें। चूल्हे पे रख दें, हल्की आग पर इतना पकाएं जब ये 1 गिलास आधा रह जाए तो इसे छान के इसके अंदर पुराना गुड़ डाल लें, गुड़ नहीं डालना शहद डाल लें, तो इसको पी लें और ठंडी हवा से बचें। ये आपने पीना कब है, जब अयाम आने के दिन हो, उससे 3 दिन पहले ये मुसलसल पिए। इंशाल्लाह खुल के माहवारी आएगी, हर किस्म की अलाइश वगैरह पाक हो जाएगी, हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। हर महीने में आपने 3 दिन ये कावा पीना है। इंशाल्लाह 5 से 6 माह के अंदर आपके हार्मोन बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। इन्हीं हार्मोन की खराबी की वजह से जो चेहरे पे बाल हैं वो ठीक हो जाएंगे, जिस्म फूलना शुरू हो जाता है वो ठीक हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो जिस्म में एक बद्दा पाना जाता है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये
नुस्खा इंतहाई सादा है। मेरी माओ बहनों से दरख्वास्त है, इस नुस्खे को आपकी ड्यूटी है कि आप शेयर करें, अपनी मतलब दोस्तों को, कज़नों को, सबको बताएं, ताकि जो महंगी अद्वियात हैं या बाइसे शर्म किसी को अपना मसला नहीं बता सकती, इस छोटे से टोटके को, छोटे से नुस्खे को इस्तेमाल करें और बेशुमार मोदी मर्जों से शिफा पाएं। इस नुस्खे को सस्ता और मुफ्त का समझ के नज़रअंदाज नहीं करना। ये सुबह आपने खाली पेट पीना है, सुन लें। सुबह उठें, सुबह उठने के बाद आपने इसको पका लेना है, यानी 1 चम्मच मैंने जैसे आपको डाला है, जब ये आधा रह जाए इसको आपने छान के इसके अंदर मीठा करने की घर से शहद डालना है, शहद डालना है, गुड़ डालना है, गुड़ ज्यादा अच्छा फायदा देगा, इसको यूज कर लें। अगर आप सुबह खाली पेट नहीं पी सकती, दोपहर में किसी वक्त पी लें और ठंडी हवा, एसी से बचें। जब आप ये यूज करें, आपने आइसक्रीम नहीं खानी, ठंडी बोतलें नहीं पीनी, ठंडा पानी नहीं पीना, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आपको किसी और प्रॉब्लम की, किसी और मसले के लिए वीडियो की जरूरत है, कमेंट्स में लिख दें, हम आपकी वो वीडियो आपकी फरमाइश पर जरूर बनाएंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।